आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। बंगाल पंचायत चुनाव में आज दोबारा वोटिंग हो रही है, लेकिन उपद्रवियों और हिंसा करने वालों को कोई खौफ नहीं है। आपको हम नॉर्थ दिनाजपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के सामने हिंसा हो रही है। उपद्रवी अपने काम में लगे हुए हैं और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की हैं जब बम निकाले गए हैं, जिंदा बम निकाले गए हैं। मुर्शिदाबाद में ये बम मिले हैं और इनकी संख्या एक दो में नहीं बल्कि ये बड़ी संख्या में बम निकाले गए हैं। तालाब के पास से तस्वीरें हैं। आपको मुर्शिदाबाद की भी कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां सबसे ज्यादा 175 बूथों पर वोटिंग के दौरान पुलिस ने 35 जिंदा बम बरामद किए हैं। चुनावी हिंसा से सबसे प्रभावित मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिले हैं। बीजेपी का इल्जाम है कि सारी हिंसा मुस्लिम वोटों के लिए कराई जा रही है, जबकि जवाब में टीएमसी बीएसएफ तक को निशाना बना रही है और पूरी हिंसा को बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट की साजिश बता रही है। एमआईएम की मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि मुसलमान बलि का बकरा बन रहा है। सवाल यह है कि हिंसा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ममता सरकार आखिर कर क्या रही है? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खुलेआम लहराता तमंचा, पोलिंग बूथ पर होती मारपीट, और बैलेट बॉक्स आग के हवाले। बंगाल के पंचायत चुनाव का यह हाल है। 19 जिलों में 697 बूथों पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। ये सारे वो बूथ हैं जहां शनिवार को जबरदस्त हिंसा हुई थी। हिंसा का हाल ये था कि गवर्नर भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे थे। मामले की रिपोर्ट केंद्र को देने के लिए वो दिल्ली में है। थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, मगर बीजेपी नेता दिलीप घोष का आरोप है कि पंचायत चुनाव में सारा बवाल मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है। सरकार ही गुंडों को बाहर से बुलाकर बवाल करवा रही है। मुस्लिम डोमिनेशन कश्मीर में जैसा होता था, उनके अंदर एक देश विरोधी मानसिकता बनाया जा रहा है जानबूझ करके, और बीजेपी और सेंटर का विरोध में खड़ा किया जा रहा है। बल्कि बांग्लादेश से भी मुस्लिम आके यहाँ वोटिंग करते हैं। जैसा कि सीए पारित होने के बाद 3 दिन तक हिंसा चली। सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी को फूंका गया, ट्रेन जलाया गया, रेल लाइन उखाड़ दिया गया, पूरा स्टेशन के स्टेशन जला दिया गया, बस जलाया गया। उसी प्रकार नूपुर शर्मा वाली केस हुई तो उस समय भी 3 दिन तक हिंसा चली। पूरा देश में कहीं नहीं हुई, लेकिन बंगाल में चला। किसी को एक लाठी डंडा केस अरेस्ट कुछ नहीं हुआ। बंगाल की चुनावी हिंसा का चेहरा भयानक है। पिछले 1 महीने में 35 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ वोटिंग के दिन ही 18 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा हिंसा मुर्शिदाबाद जिले में हुई थी। वहां के 175 पोलिंग बूथ पर रीपोल हो रहा है। मालदा के 110 बूथ पर भी रीपोल हो रहा है। मालदा और मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल जिले हैं। उधर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम है कि इस हिंसा में सबसे अधिक मुस्लिम शिकार हो रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी की सियासी हिंसा में मुसलमान बलि का बकरा बन रहा है और ममता की पार्टी इल्जाम लगा रही है कि इस हिंसा के पीछे विपक्षी नहीं, बीएसएफ की भी मिली भगत है। ऑपोजिशन लोग प्लान करके ये किया है, और चुनाव का पहले ऑपोजिशन लीडर जो है वो पूरा स्टेट में घूम घूम के ये मैसेज फैलाया था कि आप लोग रोक मारिए, पीटिए, गोली मारिए, बम मारिए, ऐसे करके अपना कैडर को इंस्टिगेट करके आया था। बीएसएफ को साथ लेते हुए बांग्लादेश से गुंडा लाके भी तृणमूल कांग्रेस कर्मी को कातिल किया है। तो तृणमूल कांग्रेस चाहता कि ऐसा कुछ हादसा ना घटे। इसके बावजूद भी 66,000 बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा 58 to 60 बूथ में ऐसे हादसा हुआ है। बाकी पूरा बूथ में बंगाल का आम जनता जनार्दन पीसफुली वोट दिया। बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। लेफ्ट के दौर से ही ये हिंसा जारी है। मुश्किल यह है कि ममता बनर्जी जो खुद इस हिंसा की पीड़ित रही हैं, वो भी इस हिंसा को बंद नहीं करा पा रही। आखिर कब बदलेगा बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र?
इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बादल देवनाथ टीएमसी समर्थक, वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम, अबू शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। जहां ये मामला सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का नजर आता है, वहां आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े करने की एक साजिश है? नहीं, ये तो बहुत स्वाभाविक है। लगातार मुस्लिम समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में दुष्प्रचार का अभियान चलता है। मुसलमानों में जो है असुरक्षा का भाव हो और उस असुरक्षा के भाव का दोहन किया जाए, यह तो तमाम सेकुलर पार्टियों की नीति रही है। और विशेष करके ममता बनर्जी का बीते लंबे समय से इसी आधार पर काम चलता रहा है। जो ममता बनर्जी किसी ज़माने में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध जो है संसद में प्रलाप करती थी, आज वही बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर सारे पिछड़े समुदाय के आरक्षण के लाभ उनको हस्तांतरित करती हैं तो निश्चित तौर पर उनकी एक डिजाइन है। अभी दिलीप दास साहब ने बताया कि किस तरह से जो है नूपुर शर्मा के कांड के मामले के बाद जो है देश में कहीं और हिंसा नहीं हुई सुगठित, लेकिन यहाँ पर पूर्व प्रायोजित और सुगठित हिंसा हुई। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में समुदाय विशेष के लोगों को भड़काकर उनका तुष्टीकरण करके और उस तुष्टीकरण के आधार पर वोट लें। और दिलीप दा जो है बंगाल के बहुत पुराने नेता हैं, तो बंगाल का सेंटीमेंट भली भांत समझते हैं और उन्होंने भली भांत उस सेंटीमेंट को समझने के बाद ही इस तरह का वक्तव्य दिया है। लेकिन ये तो आरोप आप पर ओवैसी साहब लगा रहे हैं कि दरअसल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है और इसका खामियाजा सीधे सीधे मुसलमान भुगत रहे हैं। 20 में से 15 लोग मुसलमान मारे गए हैं। देखिए, अब ओवैसी साहब तो आरोप, अब ओवैसी साहब पर तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। तो जिस तरह से वो आरोप निराधार हैं, उसी तरह से ओवैसी साहब के आरोप भी निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जहां नित्य हत्या हो रही हो, उसे भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत कैसे हो सकती है? विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, बगल के राज्यों में उनको शरण लेनी पड़ी। तो ये मिलीभगत का परिणाम हो सकता है क्या है? वारिस पठान जी, मरने वाले भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, जिनकी राजनीतिक हत्या हुई है वो कांग्रेस के भी हैं, टीएमसी के भी हैं, बाकी तमाम राजनीतिक दलों के भी हैं। इसमें आप कैसे चुन लेते हैं, कैसे आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि तो मुसलमान विरोधी सोच का नतीजा है या भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच की लड़ाई मुसलमान इसमें पिस रहा है? देखिए प्राची जी, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है। दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को भी सत्ता चाहिए। ये सब सत्ता के लिए तो लड़ाई हो रही है। ये सब अवसरवादी सेकुलरिज्म की बात हो रही है। अभी आप देखिए ना, चुनाव के पहले 42 लोगों की जानें चले गई, जिसमें 28 मुसलमान थे। चुनाव के दिन 20 लोगों की जानें चले गई, जिसमें 15 लोग मुसलमान थे। तो इन दोनों की लड़ाई के अंदर इन दोनों को आपस की सत्ता की मलाई के चक्कर में मुसलमानी तो बलि का बकरा बन रहा है ना, मुसलमानी तो अपनी जानें गंवा रहा है ना। तो क्या आप मुसलमानों की लाशों के ऊपर बैठ के ही अपनी सत्ता हासिल करेंगे? क्या मुसलमानों की लाशों के ऊपर बैठ के ही अपने राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं? ये तो गलत है ना। देखिए, वायलेंस की निंदा आप भी करते हैं, मैं भी, सब करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फ्रैंक पोल होना चाहिए। मगर ये हो क्या रहा आप हम सब देख रहे हैं। आंकड़े, मैं तो वारिस पठान तो ये नहीं बोल रहा ना कि 15 मुसलमान मर गए या वहां पे पहले ज्यादा मुसलमान मर गए, तो आंकड़े बता रहे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। प्राची जी, मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं है। ये सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टियां है ना, ये इतने सालों से जो सत्ता को रूल कर रही है, इन्होंने बताइए मुझे क्या क्या चाहिए मुसलमानों के लिए, क्या किया? अरे आज भी 70-75 साल हो गए, मुसलमान देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। किसकी वजह से? हम तो सत्ता में नहीं थे। तो यही लोग हैं, यही वो पार्टियां हैं जिनको सत्ताई की मलाई तो खाना है, इक्तिदार की कुर्सी पे तो आके बैठ जाना है, मगर कुछ करना नहीं है। तो होगा यही, जब आपको अपॉर्चुनिज्म सेकुलरिज्म की आप बात करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक सेकुलरिज्म की, तो इसी तरह की घटनाएं आपके पास होने वाली है। और उसमें बनाते जाओ मुसलमानों को बलि का बकरा। उनकी जान की कीमत क्या रह गई है? एक गाय की जान की कीमत हमारे देश में ज्यादा हो गई है प्राची जी। आज की तारीख में मुसलमान की जान की कीमत इतनी कम हो गई। आप और हम तो रोज देख रहे हैं किस तरह गाय के नाम के ऊपर बेगुनाह मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। कौन करता है? कभी जेएसआर के नाम के ऊपर मुसलमान को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। कौन करता है? और ये जब बैठे बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी तो सब खामोशी के साथ तमाशा देखते हैं। इनका तो एक ही लक्ष्य है, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। खास तौर से मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है इनको। इस वजह से ये होता जा रहा है। देश दुनिया देख रही है ना। बराक ओबामा ने वहां बैठ के बोल दिया अमेरिका में,
बराक ओबामा ने अवसरवादी अमेरिका में बैठ के सेक्युलरिज्म इंटरव्यू है के ये अंदर पार्टी बोल का। दिया सीधे कि सीधे देश आप के पर अंदर भी आरोप मुसलमान और है। एक एथनिक सेकंड माइनॉरिटी बारिश के में ऊपर जवाब जुल्म ले हो लूं, रहा है, देखो दिख रहा है आज सबको। मैं जवाब ले लूं। पूरे देश में भी आप ये करते हैं, अब बंगाल में भी आप ये कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में कानूनी व्यवस्था क्या को संभालने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। ये जो है वारिस पठान और उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी की समझ जो है अपने आप में हास्यास्पद है। तो जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं भाई मेरे, अगर कोई जो है मुस्लिम लड़की से प्रेम कर लेता है, उसको मुसलमान ढूंढ के उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, कभी उस पर भी जो है वारिस पठान साहब अपना जबान खोलिए। अगर कोई जो है गौ रक्षक है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और मॉब लिंचिंग करके कर दी जाती है, तो ये भी निंदनीय है। किसी की भी हत्या निंदनीय है। और आप लोग की तो ऐसी स्थिति है कि जो गौ हत्या करके आए उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जहां पर गौ हत्या प्रतिबंधित है, वहां पर गौ हत्यारों के समर्थन में आप इतने खड़े होने की क्या आवश्यकता है भाई? बिल्कुल निंदनीय है। और लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जो है, आपके यहाँ तो हैदराबाद में ये स्थिति है कि एक मुस्लिम युवती एक हिंदू युवक के साथ जा रहा था, उसको मुसलमानों ने घेर के मारा। इस पर आपकी जुबान बंद रही, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जुबान नहीं खुली। आपकी तो ये स्थिति। और यहाँ बंगाल में कानून एवं प्रशासन को संभालने का जिम्मा जिसका है, उसने स्वयं जो है फेल कर लिया है। वो केंद्रीय बल उसको मिलते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आकर जो है विरोध करते हैं, केंद्रीय बलों का डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। और जब केंद्रीय बल वहां जाते हैं तो उसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप 42 लोगों की अगर हत्या हो जा रही है, उसमें किसी भी समुदाय का व्यक्ति मारा जाए, वो भारत का नागरिक है, उसके प्राण जान की सुरक्षा जो है वो करना राज्य सरकार का दायित्व है कि नहीं है? हिंदू मुसलमान वाला एंगल तो चलिए इसमें देख लिया गया, लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जो तस्वीरें मैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रही हूं, जिम्मेदारी किसकी है कि ये ना हो? निष्पक्ष चुनाव हो, हिंसा ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहले तो आप मुझे तो समर्थक बना दिया एक बात। और दूसरा बात है ये जो प्रेम शुक्ला जी और एम के जो प्रवक्ता पठान जी है, इन दोनों के पास ना कोई जानकारी है, ना कोई टोटल रिपोर्ट है। वैसे जी एक बार अब्बास सिद्दीकी के पास यहाँ पर आए थे, अब्बास सिद्दीकी का मस्जिद में। अब्बास सिद्दीकी इनको के साथ कोई अलायंस नहीं किया। अब्बास सिद्दीकी आईएसएफ जो निर्दलीय पार्टी है, ये सीपीएम के साथ अलायंस किया। और सीपीएम के साथ अलायंस करने के बाद भांगोर इलाका में उसके पहले मैं बता दूं 342 टोटल ब्लॉक है, 122 बंगाल में म्यूनिसिपैलिटी है और 7 कॉर्पोरेशन है। उसमें उसके अंदर एक ब्लॉक है भांगोर ब्लॉक, भांगोर 1, भांगोर ब्लॉक 2 में आईएसएफ ने 50-60 के ऊपर बम फेंका। और देखिए इसमें जो 16-17 टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, ये जो टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, ये कौन लोग मारा? ये भाजपा, आईएसएफ, सीपीएम, कांग्रेस चारों मिलकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारा। ये इलेक्शन के दिन 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। एक जगह में आईएसएफ जो अब्बास सिद्दीकी का जो पार्टी है, निर्दलीय पार्टी, वो बासंतरी में मारा। मैं यही तो पूछ रही हूँ बादल जी, मेरा सवाल आपसे यही था सर। एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे यही था बादल जी। एक मिनट बस, मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए, बस एक सवाल ऐड कर लीजिए। मेरा सवाल ही आपसे ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर हत्या हो रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, इसे रोकने का जिम्मा किसका है? क्या इतना आसान है विपक्ष साजिश कर लेगा आकर बंगाल में? मैं इसका भी आंसर मैं दूंगा। उससे पहले देखिए, बैलेंस बस को किसने तोड़ा? भाजपा ने। बैलेंस बस के अंदर पानी कौन डाला? भाजपा ने। बैलेंस बस को पीट के बैलेंस बस को तोड़ा कौन? भाजपा ने। और हम लोग का जो वादा था कि इस बार पंचायत देश में कोई झमेला, कोई हिंसा नहीं होगा, इसलिए हम सब अभी भी चुप है। हम सब अभी भी कुछ नहीं किया। लेकिन भाजपा के अंदर भाजपा को कौन मारा? सीपीआई ने मारा। मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। और इसलिए मैं प्रेम शुक्ला जी और पठान जी को कहना चाहता हूँ, आप लोगों के पास ना टोटल रिपोर्ट है, ना आपके पास कोई जानकारी है, इसलिए आप लोग 2-4 बातें कर दिया। बादल जी, मैं सवाल आपसे कुछ और कर रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। किसने बैलेट बॉक्स पर पानी फेंका और किसने बैलेट बॉक्स को लेकर भागा, किसने आग लगाई, इस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है ना बादल जी? ये कंट्रोल प्रेम शुक्ला जी तो करेंगे नहीं, या अबू शर्मा जी करेंगे नहीं, वारिस पठान जी करेंगे नहीं, ये तो मौजूदा सरकार करेगी ना, ये तो मौजूदा सरकार करेगी। लेकिन इलेक्शन समय पूरा दायित्व किसके ऊपर रहता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इन्होंने सेंट्रल बैंक क्यों नहीं भेजा?
एक दिन पहले इलेक्शन के एक दिन 5-6 घंटा पहले यहाँ पर सेंटर आप फोर्स तो एक भेजा। कदम आगे और निकल गए, आप तो साथ में बीएसएफ तक को इसमें बीएसएफ तक की साजिश मानने लगे। अरे सर, आपका राज्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये देखना था कि कैसे चुनाव वहां पर होने हैं। अब एक सेकंड रुक जाइए कैंपेन पर जा सकता है सेंटर अबू शर्मा जी, अब आपके सारे नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में जो कुछ हो रहा है आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ये भयावह तस्वीरें हैं, और इन्हीं के साथ फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन भी करने जा रहे हैं। तो कैसे कांग्रेस पर यकीन करें कि कांग्रेस का असली स्टैंड क्या है? नहीं, हाँ, राष्ट्रीय गठबंधन की जो बात हो रहा है वो नीतीश कुमार जी ने एक मीटिंग बुलाई थी पटना में, उसमें हम आमंत्रित थे। हम ना कोई मीटिंग बुलाया, और मोदी जी के खिलाफ देश भर में जो नाराजगी है, उस नाराजगी के खिलाफ जनता को इकट्ठा करने के लिए, जनमत को इकट्ठा करने के लिए सारे विपक्ष एक हुए। उसमें कांग्रेस अपना हिसाब से वो पहुंचा। बात ये रही, आज का डिबेट का विषय जो है पश्चिम बंगाल में हिंसा के बारे में, तो मैं कृपया मौत के साथ कभी हिंदू मुस्लिम ये सब मत लाइए, ये कुछ नहीं होता है। राजनीति के जगह पे रखिए। इंसान का मौत हो रहा है, और पश्चिम बंगाल का सत्ता चलाने का सबसे अनुभवी राजनीतिक दल के हिसाब से, क्योंकि आजादी के बाद से वहां कांग्रेस पार्टी ने सत्ता चलाया, और मैं 25 साल से पश्चिम बंगाल का राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूं, तो मैं एक दो चीज बता रहा हूं। पहले पश्चिम बंगाल के राजनीति में चुनाव में हिंसा होता था, मौत भी होती थी, ये सब ठीक है, ये होता था, होना नहीं चाहिए लेकिन होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में एक नया चीज देखने को मिला, जहां वहां के जनता तृणमूल का ये अत्याचार के खिलाफ जो प्रतिरोध किया, रुक के खड़े हुए, वहां पुलिस जाके गुंडागर्दी की। सबसे बड़ी बात यह है, जो पुलिस जाके वहां गुंडागर्दी की। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरा देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो वोट है और भाजपा विरोधी और सीपीएम विरोधी जो जनमत है 50% के ऊपर है। अब कहीं ना कहीं ये लोग टीएमसी से नाराज है, ये मतदाता, ये वापसी आएंगे तो कांग्रेस में ही आएंगे, और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जैसे टीएमसी को एक बार एनडीए से बाहर लाके वामपंथी सरकार को हटाया, मैं अबू शर्मा जी यही तो पूछ रही थी आपसे। अबू शर्मा जी एक सेकंड, आपने जो कहा ना कि राष्ट्रीय स्तर पर वो तो नीतीश जी ने बैठक बुलाई तो हम लोग वहां पर चले गए, मैं आ रही हूँ वारिस जी, तो यही स्टैंड मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या अभी भी आप साथ हैं टीएमसी के? अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन बना लेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? क्योंकि आप भी सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये बात सही है, लोकतंत्र नहीं, ये बात सही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और एक बात हम आपको बता देता हूँ, जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में आप लोग देख रहे हैं, वही चीज हमको जोगी जी का शासन में भी देखने को मिला। ये भी नहीं होना चाहिए था ना। जब आज स्मृति ईरानी सवाल उठा रहे, राहुल जी को जवाब देना चाहिए। आप लोग देखा, एक महिला को बेरहमी से मारकर उसके हाथ से नॉमिनेशन का पर्चा छीन लिया। टीवी में हम पूरा देश देखा। कहाँ कंपैरिजन करने लग गए अबू शर्मा जी? कहाँ कंपैरिजन करने लग गए? कहाँ तो 20 हत्याओं की बात हो रही है, और कहाँ आप एक घटना को पंचायत चुनाव से कंपैरिजन करने लगे? मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ आपकी स्थिति। कंफ्यूजन है आपको कि टीएमसी का समर्थन करें कि नहीं करें, लेकिन खुलकर बोल दीजिए ना। आप तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं सबसे ज्यादा। अब एक सेकंड, सायरा जी, इसमें आपका नाम भी सबसे ज्यादा शामिल किया जा रहा है कि आपकी प्रवृत्ति है, आपकी वजह से बंगाल में ये सब कुछ हो रहा है, जितनी भी हिंसा है, जितनी भी लोगों की अभी तक हत्याएं हो रही हैं। देखिए, अभी फिलहाल क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। बात यह है कि पिछले दिनों में जो घटना हुआ ये इतिहास में क्या हुआ नहीं हुआ, मैं सायरा जी आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो ठीक होने के बाद मैं आपके पास लौटूंगी, आपका स्टैंड जानूंगी। लेकिन वारिस पठान जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। बादल जी तो आए तो सीधा सीधा कह गए कि आप जानते ही क्या है बंगाल की राजनीति के बारे में, आप जानते ही क्या है कि वहां हिंसा हो कैसे रही है, आप कैसे इसमें मुसलमान एंगल ढूंढ रहे हैं?
देखिए प्राची जी, किस तरह से टीएमसी के बादल जी ने और बीजेपी के हमारे दोस्त प्रेम शुक्ला ने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। हालांकि दोनों विफल हो चुके हैं वायलेंस को कंट्रोल करने में। प्रेम शुक्ला ने बोल दिया ममता दीदी फेल हो गई टीएमसी वायलेंस रुकाने के अंदर, पोल कराने के अंदर प्रॉपरली फेयर एंड पोल नहीं हुआ। उन्होंने बोल दिया कि हमारी जवाबदारी नहीं थी। अरे जवाबदारी दोनों की थी, वायलेंस रोकने की जवाबदारी टीएमसी की भी थी, बीजेपी की थी, लेकिन दोनों फेल हो चुके हैं। इसकी वजह से देश के अंदर है यार अराजकता बढ़ गया है अभी देखिए। और मुसलमानों का ये मेरे को बोल रहे हमको पता नहीं है। चलिए मैं चैलेंज करता हूं, ये मुसलमान मरे या नहीं आंकड़ा तो है, मेरे घर में तो बैठ के नहीं बनाया, वेबसाइट के ऊपर है, देख लीजिए। नहीं होगा तो माफी मांगना पड़ेगा टीएमसी के प्रवक्ता को यहाँ पर बैठ के। बात नंबर 3, अभी प्रेम शुक्ला आसानी के साथ प्यार से बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है। अरे मणिपुर भी तो जल गया, मणिपुर के अंदर 300 से ज्यादा चर्चों को जला दिया, किसका जवाबदारी था साहब? मैं जब बोल रहा था आप बोल रहे थे, मैं कितना खामोशी से बैठा था। बादल जी सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद बोल दीजिएगा। हिंदू मुसलमान मत कीजिए, ठीक है। बंगाल में सबसे ज्यादा सर वो अपना आंकड़ा रख रहे हैं, उनको आंकड़ा रखने दीजिए, उस पर जवाब दीजिएगा। अब 1 मिनट रुक मैंने बोला कि राइट करो, मैंने बोला कि ममता दीदी को टीएमसी वाले का जवाबदारी बनता था, ममता दीदी का जवाबदारी बनता था कि राइट को रोके, क्यों नहीं रोका? फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए था, क्यों नहीं रोका? और उसके बाद ये मुसलमान जो मर रहे हैं क्यों? सत्ता की मलाई आपको खाना है, जान लेके मुसलमानों की। हाँ? और ये बता रहे लव जिहाद जिसकी उसकी बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला, यही चक्कर में रुक जाइए बादल जी प्लीज रुक जाइए। ये चक्कर में बराक ओबामा प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनको बोलना पड़ा कि देश के अंदर एथनिक माइनॉरिटी में जुल्म हो रहा है। बादल जी प्लीज मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ जाएगी, आप बार बार चर्चा को खराब कर रहे हैं। सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब दे दीजिएगा, अपनी बारी का इंतजार करिए, कंप्लीट करने दीजिए पहले वारिस जी को। बोलिए वारिस जी। बादल जी घाई करने का जरूरत नहीं है, आप बोलिए, मानिए इस बात को कि ममता दीदी टोटल फेल हो चुकी है वायलेंस को रोकने के अंदर, फेल हो चुकी है फ्री एंड फेयर पोल कराने के अंदर, वहां पे फेल हो चुकी है मुसलमानों की जानों की रक्षा करने के अंदर, फेल हो चुकी है जिसकी वजह से आज मुसलमानों की इतनी जानें चले गई, फेल हो चुकी है मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने के अंदर। बोलिए ये बात को आप सबके बीच में जाकर, और साथ में बीजेपी तो आपका पार्टनर है। अरे हमको प्राची जी कल तक बी टीम बोलते थे ये लोग, देखो क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, सबने नहीं देखा क्या? अजीत दादा ये सब सेकुलरिज्म की बात करने वाले पटना में बैठे थे, मीटिंग किए, प्रफुल्ल पटेल भी बैठे थे आपके साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, प्रफुल्ल पटेल मीटिंग में बैठे, चाय पानी वड़ा पाव सब खाए, जाके आए महाराष्ट्र के अंदर, शपथ लिया, मंत्री बन गए। क्या इनकी सेकुलरिज्म की आप बात करते हो? ये लोगों ये सेकुलर के राज के अंदर मुसलमानों की हालत हो गई है कि मुसलमानों का नाम ले वोट लेते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे और चले जाते हैं बीजेपी के पास। प्रेम शुक्ला जी, सिक्के के दो पहलू प्रेम शुक्ला जी दोनों फेल हुए हैं। वारिस पठान जी को दिक्कत इस बात की है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक सेकंड, केंद्रीय सुरक्षा बल गए थे ना, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए बंगाल के हालात को। प्राची जी, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का जिम्मा स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उसकी तैनाती ठीक ढंग से नहीं की और ये बीएसएफ के जो है अधिकारियों का बयान है, ये कोई मेरी तरफ से बनाया गया बयान नहीं है। स्वयं जो केंद्रीय बल वहां गए थे, केंद्रीय बल के अधिकारियों ने बयान दिया है कि किस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़ा हुआ था कि हमको तो बिल्कुल केंद्रीय बलों की आवश्यकता नहीं है। टीएमसी का स्टैंड था कि हमको केंद्रीय बलों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्रीय बलों के आने से हिंसा नियंत्रित हो सकती है, इनको अनियंत्रित हिंसा करनी थी। 6000 बूथों को इन्होंने लूटा है, 6000 बूथों को। और आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी यही मांग कर रहे हैं कि आप जो हैं 6000 बूथों पर रिपोल कराएं, लेकिन कांग्रेस चुप है, सीपीएम चुप है, एआईएमआईएम चुप है। एआईएमआईएम का वो छोटा स्टेक है, वो छोटे स्टेक में वो अपना जो है छिद्रान्वेषण करने के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं है। तो वहां पर कानून एवं व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार ने स्वयं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी अबू शर्मा यही बता रहे ना कि पुलिस अधिकारी स्वयं लोगों को जहां पर उनको लगा कि यहाँ टीएमसी का प्रभाव नहीं है, ये अन्य प्रभाव के लोग हैं जो टीएमसी के विरोध में मतदान कर सकते हैं, उनको वोटिंग करने तक से रोका गया। तो अगर किसी राज्य में जिसको सुरक्षा का दायित्व है, वो सुरक्षा बल अगर मतदाताओं को नियंत्रित करने निकल पड़े कि आप चूंकि विरोधी मतदाता हैं इसलिए आप वोट नहीं डालेंगे, और ज्यादातर हत्याएं हुई कहां हैं? आप ये जो हत्याएं देख रहे हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में
टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हुआ है, ऐसी ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इसी तरह से आईएसएफ के कार्यकर्ताओं से झगड़ा हुआ है, सीपीएम के कार्यकर्ताओं से झगड़ा हुआ है। बीजेपी के लोगों की तो टारगेट किलिंग हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो टीएमसी के लोग टारगेट करके मारते हैं, और ये एक दो बार नहीं हुआ है, लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो टारगेट किटिंग की है उनकी संख्या 100 से अधिक है। 100 से अधिक सरकार क्या कर रही थी बादल जी? मैं तो फिर घूम फिर कर यही सवाल पूछूंगी कि उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? आप बेशक कहिए कि किसने किसको मार दिया, लेकिन सरकार का काम था कि रोके। मैं आ रही हूं बादल जी, सायरा जी का कमेंट रह गया था, मैं जरा सायरा जी के पास चली जाऊं। सायरा जी, किसकी वजह से बंगाल में सब कुछ हो रहा है? क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार तो है नहीं, मौजूदा सरकार तो खासकर जिम्मेदारी नहीं ले रही, विपक्ष का किया धरा है, बीएसएफ भी इसमें इन्वॉल्व है, ये तक आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये भाजपा सरकार और तृणमूल सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं पहली बात ये बता रही हूँ, क्योंकि दोनों का जिम्मा यहाँ पे आप देख लीजिए, ये केंद्रीय बल बुलाएगा, केंद्रीय बल जो है पश्चिम बंगाल में, तो जिम्मा है कि स्टेट जो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह के अलॉटमेंट करती है केंद्रीय बल की सेनाओं को। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो ये कांग्रेस के टाइम यहाँ होता था, सीपीएम के समय में ये होता था, वो होता था, लेकिन बात ठीक है, आप कह रही हैं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, इन दोनों पर आरोप भी लगते हैं, ए टीम और बी टीम के। मैं इस पर जवाब लूंगी दोनों से। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। बादल देव जी, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी आपको, उन तस्वीरों को देखकर भी क्या आप ये कहेंगे कि सिर्फ विपक्ष का किया धरा है? एक तस्वीर है जिसमें बम ढूंढते हुए लोग नजर आ रहे हैं, बम पाए गए हैं, और एक दो जिंदा बम नहीं, 35 बम निकाले गए हैं उस इलाके से जहां पर चुनाव होना है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन्हें रोका जाए? मैडम, ये सच है, एक जगह नहीं, बहुत सारे जगह से बम मिला है, मैं मानता हूँ। और दूसरा बात है मैडम, एक हाथ में ताली नहीं बजता है। और तीसरा बात है, जहां पर से सेंट्रल में जो गठबंधन का बात, पटना का बात किया उन्होंने, कांग्रेस के लीडर ने, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ, जो मुस्लिम, आईएसएफ मतलब एक मुस्लिम टीम को लेके एक निर्दलीय पार्टी बनाया गया है, उसका एक विधायक है, वो नौशाद सिद्दीकी है भांगोड़ इलाका में। तीनों पार्टी एक साथ है, सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ। भाजपा अलग से है, और किसी किसी जगह पर भाजपा सीपीएम के साथ है। बादल तो जी, एक बात का जवाब दीजिए सर, एक सेकंड। आप ये बात कई बार बोल चुके कि ये सब कुछ विपक्ष ने किया धरा है। एक मिनट सर, एक सेकंड, एक मिनट, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये कई बार कह चुके विपक्ष का ये किया धरा है, लेकिन ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, जब पंचायत चुनाव की तैयारी होती है, किसी भी चुनाव की तैयारी होती है, तो सरकार के पास कितना वक्त होता है तैयारी करने के लिए, या ये सब कुछ देखने के लिए कि कोई हिंसा ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए? नहीं मैडम, ममता दीदी ने चुनाव से 6 महीने पहले बार बार कह दिया, जहां पर बम है, जहां पर कुछ है, कुछ इलाका है जो इसको क्या कहते हैं, जहां पर दंगा होता है, थोड़ा कुछ ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं कुछ नहीं कहूंगा टीवी में, लेकिन उस जगह है जहां पर ये सब कुछ लोग हैं जो बम बनाते हैं, वायलेंस फेंकने का कोशिश करते हैं, तो है कुछ लोग तो है बंगाल में, ये तो सभी लोग जानते हैं। अरे जानते हैं, उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर पाई। बादल जी, मैं बार बार जो पूछ रही हूँ आपसे, मैं यही पूछ रही हूँ, आप बीएसएफ, एक सेकंड सर, आप बीएसएफ का नाम लगा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लगा रहे हैं, आप कांग्रेस का नाम लगा रहे हैं, आप सीपीआई का नाम लगा रहे हैं, लेकिन एक बार आप ये नहीं कह रहे कि सरकार की जिम्मेदारी थी। रातों रात बम प्लांट नहीं हो जाते हैं, एक दो बम नहीं है, 35 बम है, ये बनाए भी गए होंगे, ये लगाए भी गए होंगे। कैसे हो गया इन नाक के नीचे सरकार के? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। कौन जगह, किसी जगह पर कोई किसी को मार देगा, किसी को हत्या कर, दिल्ली में जैसे बहुत सारे लोग ले लेके ऊपर आक्रमण करते हैं, ये तो दिल्ली में होता है, गुजरात में होता है, पुलिस को कैसे पहले से पता चलेगा? ये बात तो अलग बात है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी आपसे से काम कर रहे हैं। बादल देव जी, सरकार अगर चुनती है, कोई भी प्रदेश, कोई भी जनता अगर सरकार चुनती है तो इसीलिए चुनती है। रुकिए सर, ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं है, ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं है। पंचायत चुनाव चल रहे थे, पंचायत चुनाव के लिए सरकार के पास जिम्मेदारी होती है कि वो पहले ये देख ले कि पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं वो ठीक से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।
ये सबको इस पता तर्क से है। आप नहीं बच सकते हैं, ऐसे हल्के कमेंट से आप नहीं बच सकते हैं ना कि दिल्ली से कंपेयर करिए, यहां से कंपेयर करिए, वहां से कंपेयर करिए। बता दीजिए इतनी हिंसा और कितने कौन कौन से स्टेट में होती है, आप बताइए ना, आंकड़े बता दीजिए, गुजरात में आंकड़े लाखों बताइए करोड़ मुझे। रुपया का ड्रग्स कहां से मिलता है? अरे वहाँ रुकिए का सर, स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व क्या है? बादल जी बता दीजिए। दीजिए। बादल गुजरात जी, में लाखों करोड़ बादल रुपए जी, का ड्रग्स मिलता मैं है। बाकी इसके बारे में स्टेट्स बता मैं दीजिए। मान जाऊंगी कि जो बंगाल में हो रहा है वो बिल्कुल सरकार की जवाबदेही नहीं है। मुझे बाकी स्टेट्स का एक छोटा सा आंकड़ा दीजिए फटाफट से। बाकी स्टेट्स पे बताइए कितने लोग मरे पंचायत चुनाव के दौरान या किसी और भी चुनाव के दौरान। ममता का जो दायित्व है वो पालन कर रहा है, वो भी आप जान लीजिए। लेकिन कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दीदी कोशिश कर रहा आंकड़ा है। दीजिए ना ये सर, तो आंकड़े से 34 बात, साल, 50 कोशिश साल से है तो- थोड़ी ना काम तो- चलेगा सर, कोशिश से थोड़ी ना चलेगा। ये चुनाव हो रहे हैं, जिस लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं उसी लोकतंत्र को बचाना अगर आपको है तो आपको चुनाव निष्पक्ष कराने पड़ेंगे। सायरा जी रुक जाइए सर एक सेकंड। सायरा जी, सरकार ने कोशिश की, बता तो रहे हैं बादल जी, लेकिन चूंकि विपक्ष इतना वहां पर मजबूत है पश्चिम बंगाल में, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कि वो हिंसा हो गई। अब हर जगह थोड़ी ना पुलिस तैनात हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस ना घबरा क्यों रही थी चुनाव करने के लिए? इतनी भूल लोगों ने जो डिले किया, तो पहले आप बताइए इस बार खून का होली कौन खेला है? आप बता दीजिए खून का होली कौन खेला है इस बार? रुक जाइए अब एक सेकंड सायरा जी। होली बादल जी आप बीच में बोलेंगे, सायरा जी की आवाज नहीं आ पाएगी, सायरा जी की आवाज नहीं आ पाएगी। बादल जी एक सेकंड रुक जाइए, तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है, 2 मिनट रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, सीपीआई नेता की जितनी बात मुझे समझ में आई, उन्होंने इतना जरूर कहा कि दरअसल एक सिक्के के 2 पहलू हैं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, और उन दोनों की वजह से बंगाल के हालात बिगड़े। नहीं, ये उल्ट, देखिए वो सिक्के के पहलू टीएमसी हैं भाजपा के, और गठबंधन करने के लिए लाला ही थे सीपीएम और कांग्रेस। ये कितना जो है हास्यास्पद है, स्वयं समझ सकती हैं। सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, ये सब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने के लिए बेताब है कि नहीं? पटना में सारे लोग सटे हुए थे कि नहीं एक दूसरे से? पटना में आके सटना और बंगाल में आके एक दूसरे को गोली चलाना, ये आपका जो है दोगला चरित्र दोनों दलों का दिखाता है कि आप दोनों दल जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के हत्यारों के साथ किस तरह से गलबहियां करते हैं। आपके कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं और आपके नेता साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं। तो ये आपकी दशा है, और इस दशा को लोग भली बात पहचान रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस ने किस तरह से बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ हाथ मिलाया। ये बंगाल की जनता भी भली बात जानती है, और आप आने वाले चुनाव में भी एक दूसरे के साथ हो। पंचायत चुनाव में आपके हित टकरा रहे हैं क्योंकि आपके लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनके हित टकरा रहे हैं, इसलिए हत्याएं हो रही। और हत्याओं के बाद भी अभी भी आपने प्रश्न पूछा अबू शर्मा जी से कि आप कृपा करके बताइए गठबंधन होगा कि नहीं होगा, उनके पास कोई उत्तर था क्या? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और टीएमसी साथ आएगी कि नहीं आएगी, इस पर कांग्रेस के पास कोई उत्तर है? सीपीएम के पास कोई उत्तर है? इनके पास कोई उत्तर नहीं है। अपनी जिम्मेदारी पर आप बोलेंगे नहीं सर, और दूसरे के बीच में अगर आप बोलने लग जाएंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। आपको बंगाल की चिंता है, जिस विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं उनसे मुझे जवाब लेने दीजिए। बादल से गरज रहे हैं, बरस नहीं पा रहे आजकल। रुक जाइए एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा। ये अबू शर्मा गरजने जी से वाले सवाल बादल हैं, उनसे मैं और सवाल सबके बीच में ही गरजते हैं। अबू शर्मा जी, कंफ्यूजन तो है ना, जो मेरा पहला सवाल था, फिर घूम फिर के यही है। हाँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और मैं बता रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह जी ने कह दिया आपकी बार 400 पार। इस देश में ना गरीबी है, ना महंगाई है, ना मणिपुर जल रहा है, ना चाइना घुसा है, ना कुछ है। आप लोग सब सही सलामत कर दिए पिछले 9 साल में। सिर्फ 2 काम बचे हुए हैं, एक सड़क का सीढ़ी बनाना है और आरोप सागर का पानी को मीठा करना है। तो वो जो काल करे वो आज कर। आप विपक्ष का बात छोड़ दीजिए, विपक्ष क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको 400 पार हो रहा है ना। आपको क्या चिंता है, आपको क्या परेशानी है? रही बात पश्चिम बंगाल के लोग, हत्याएं हो रही उसकी चिंता है, नहीं, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही उसकी चिंता करना हमारा अधिकार है। नहीं, वो चिंता कीजिए विपक्ष का। आप इस तरह हत्याएं मत करिए, नहीं, आप हिंसा मत कीजिए, इतने हिंसक मत हो जाइए।
आरोप सागर का पानी आप को मीठा कांग्रेसी पुराने कीजिए। हिंसा करने वाले लोग हैं। आप आरोप सागर का पानी को मीठा पहले भी कीजिए, आपने बहुत हत्याएं की हैं। सुनिए सुनिए, आप बहुत हत्यारे रहे हैं, पहले से हत्यारे हैं आपका आप। टाइम में मैंने नहीं बोला प्रेम शुक्ला 10,000 साहब। सिखों की हत्या आपने की थी, फिर से हत्याएं कर रहे हैं आप। आपका सिर्फ मैं टाइम इतना ही में कह रहा हूं, नहीं हत्याएं बोला। मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, आप सुनिए, आप नहीं, अच्छा किया आपने, सिर्फ हत्याएं मत कीजिए। आपने मैं कोई बीच में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं, हत्याएं मत कीजिए। हाँ हाँ, आप अरब सागर का पानी को मीठा कीजिए। पूरा भारत एकदम खुशहाल में है, खुश है, कोई तकलीफ नहीं है। पश्चिम बंगाल खुशहाली में आज होगी, हाईकोर्ट लुटेरी में कांग्रेस विदा है ना। हाँ, आपका सब काम हो गया। अब स्वर्ग का सीढ़ी बनाइए, सिर्फ जो कल करे वो आज कर। रामायण तो बहुत अच्छी समझते हैं आप लोग, हम तो पढ़े लिखे नहीं है उतना। सुनिए ना, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट में जाके प्रेम शुक्ला जी झूठ का प्रचार मत कीजिए। अधीर रंजन चौधरी आज हाईकोर्ट में गया था और वहां पूरा बात रखा हाईकोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल गठबंधन करेंगे कि नहीं, सवाल ये पूछ रहा हूं मैं। सुनिए, आपने बोला ना अधीर रंजन चौधरी को कोई बुलाता ही नहीं है केंद्र में। अभी आपने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे उनको पूछते ही नहीं है। बेचारे अधीर रंजन अकेले अधीर हुए पड़े हैं। साहब, मिर्ची भी आपका, इमली भी आपका। नहीं, अधीर रंजन चौधरी आपके नेता हैं क्या? डालने दो, सरसों का तेल तो मेरे को। अधीर रंजन आपके नेता हैं? आपका सॉलिसिटर जनरल लोकसभा का विपक्ष का नेता है, क्यों नहीं नेता है? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपका लालकृष्ण आडवाणी जब विपक्ष का नेता थे तब आप लालकृष्ण आडवाणी को नहीं मानते थे अच्छा, क्या? नेता है, विपक्ष के नेता नहीं है साहब आप। लालकृष्ण आडवाणी जी को ये आपको हैसियत जनता ने नहीं दी है। आज उसको तो आपको विपक्ष का नेता बनने की हैसियत ही जनता ने नहीं दी है। अबू भाई पढ़ लिख के आइए। वो हाँ 2014-2019 से देश की जनता ने आपको हाँ, विपक्ष का नेता बने रहने की हैसियत नहीं प्रदान की है। नहीं दिया। अच्छा, एक सेकंड, अबू शर्मा जी, देखिए हाँ। मुद्दे बहुत सारे हैं आपके पास। आपने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के हालात खराब कर दिए हैं, इसीलिए आप लोग गठबंधन करने जा रहे थे। लेकिन मैंने सवाल कंफ्यूजन पर पूछा था। अरे रुकिए ना, पहले आप पहले सवाल सुन लीजिए। मैंने सवाल आपके गठबंधन पर पूछा था। आदिर रंजन चौधरी का अगर जिक्र हो रहा है तो वही तो बार बार कह रहे हैं ना, ये लोकतंत्र की हत्या है, टीएमसी के गुंडे हैं। वही कह रहे हैं ना कि पुलिस के सामने टीएमसी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। तो ये कैसे गठजोड़ कैसे बन जाएगा, ये पूछ रही हूं मैं। ये तो बहुत शुरुआती स्थिति में है। नीतीश जी ने एक सभा बुलाया और हमने कांग्रेस पार्टी ने उसमें आमंत्रित रहे। इसके खिलाफ अभी तो कोई बात बना नहीं। अब जब समय आएगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या परेशानी है? उसको तो स्वर्ग का सीढ़ी बनाना है और आरोप सागर का पानी को मीठा करना है। ये तो कम बचे हैं, वो उसमें लगे जाए। पिछले 7-8 महीना बाकी है, उसमें वो कम कर दे बस। मैं समय का इंतजार कर लेती अबू जी, लेकिन आप ही के नेता हैं और विपक्षी दल के ही नेता हैं जो बार बार ये कहते हैं कि विपक्षी एकता हो रही है। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि टीएमसी और कांग्रेस का रिश्ता है क्या? बंगाल में अगर रिश्ता बिगड़ रहा है तो कैसे फिर बाकी स्टेट्स में सुधर जाएगा? जबकि टीएमसी से गठबंधन आपका होगा तो बंगाल में ही होगा। मैं एक लाइन में मैं आ रही हूं, बादल जी आ रही हूँ, एक सेकंड। गठबंधन होगा तो टीएमसी से होगा तो वो बंगाल के लिए होगा ना, लोकसभा सीटों के लिए। नहीं मैडम, पूर्ण लड़ लेंगे आप जाकर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का बात अलग है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बात अलग है। ये अधीर रंजन चौधरी बंगाल में अकेला डिस्टर्ब कर रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बंगाल के बारे में ये शब्द नहीं कह रहे। अबू शर्मा जी आप सुन लीजिए, बादल देव जी तो अधीर रंजन चौधरी जी को नेता नहीं मान रहे हैं। अधीर चौधरी अकेला यहाँ पर नहीं, उनका क्या बोलना है वो उनका व्यू बोल रहा है, उसके लिए हम क्यों बोले? अधीर रंजन चौधरी बंगाल का कांग्रेस पार्टी का नेता है, पूरा देश का नेता है, देश का विपक्ष का भी नेता है, तो ये तो है। वही करने का कर रहा है। ये अभी प्रेम शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं तो प्रेम शुक्ला जी नहीं बोल रहे हैं, बादल देव जी बोल रहे हैं। बादल देव जी बोल रहे हैं सर, जिनको लेकर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो अधीर रंजन चौधरी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ। अधीर चौधरी जब 2019 में जीत के गए थे, प्रेम शुक्ला जी का नेता, आदरणीय देश का प्रधानमंत्री, उनका पीठ थपथपाते हुए कहा था रियल बंगाल टाइगर है, रियल टाइगर है, ये कहा था। अब वो ये बोल रहा है नेता नहीं है। सोनिया गांधी नहीं मान रही ना उनको टाइगर। नहीं खड़गे जी की सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं आप बोलो ना, खड़गे जी की सुन रहे हैं क्या? बोला आप तो मोदी वो जी तो का ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं क्या उनकी बात? शुक्ला जी आप मोदी जी आप मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। खड़गे जी जो है कहाँ सुन रहे हैं चौधरी जी की? अधीर रंजन चौधरी की सुन रहे हैं वो।
शुक्ला जी आपसे ये ममता उम्मीद बनर्जी नहीं के था, मामले में मोदी जी अधीर का रंजन की अपमान कोई करेंगे। सुनवाई है? शुक्ला जी आप मोदी जी का अपमान मत कीजिए। बिल्कुल मोदी नहीं जी कर ने उनको सकते कहा, जी। मोदी जी ने उनको कहा रियल बिल्कुल नहीं टाइगर। अपमान कर सकते हम नहीं, आप लोग। मोदी जी का अपमान मत कीजिए। आप अजीत हाँ, जी को टाइगर है ना, लेकिन ठीक उनको है। बिल्ली बना दे रही है ना सोनिया अबू गांधी। शर्मा जी, अबू शर्मा जी, मोदी जी का अपमान मत बीते कीजिए। 5 मिनट से मैं यही जानने की और समझने की कोशिश कर रही थी कि बंगाल में अगर आप आमने सामने हैं तो कैसे ये जो गठजोड़ की बातें हो रही हैं, कैसे बाहें फैलाकर एक दूसरे का आप स्वागत कर रहे हैं, कैसे संभव है? मुझे तो समझ में नहीं आया सर। ये कंफ्यूजन नहीं, अभी भी नहीं, बरकरार है। गठबंधन आदिर रंजन की चौधरी को लेकर बंगाल में- टीएमसी के नेता क्या बयान देते हैं उस पर नहीं बोल रहे आप, प्रेम शुक्ला जी पर बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा सर, सेलेक्टिव थोड़ी ना पिक एंड चूज कर लेंगे आप। अब रुक जाइए बादल जी, बादल जी आइए आइए, मैं आप ही को लेकर आ रही हूँ। बादल जी, बादल जी सुनिए, बादल जी अबू शर्मा जी सुन पहले लीजिए। सवाल सुन लीजिए सर, ये ऐसे थोड़ी राहुल- ना आपने जो सोचा है वही जवाब देने लग जाएंगे। पहले सवाल सुन लीजिए। आप जिनके साथ या आप जिनके लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनको साथ लेकर आप भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाती, टीएमसी नहीं कर पाती लोकतंत्र की रक्षा। देखिए मैडम मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अबू शर्मा जी आप भी सुन लीजिए। बंगाल में अधीर चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है और लोकसभा का विरोधी नेता है। वो अकेला यहाँ पर सीपीएम के साथ गठबंधन अलायंस बनाया और आरएसएस बनाया, लेकिन इसमें ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना सेंट्रल पार्टी का या मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है, अब जो अध्यक्ष है, इन लोगों के तरफ से कोई बात ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। नहीं रुकिए, मैं बयान चला रही हूँ, सुनिए बादल जी सुनिए, मैं अभी आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। आप जरा टेलीविजन स्क्रीन को देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला है बंगाल हिंसा पर, वो आपको देख लेना चाहिए। टीएमसी के खिलाफ अरे आंखें बंद कर लेने से थोड़ी ना हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है। टीएमसी कार्यकर्ता को मार मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोल रहे हैं बंगाल हिंसा पर, आपको सुन लेना चाहिए। कर रहा है, लेकिन सेंट्रल में कांग्रेस के साथ ममता दीदी का संपर्क जैसे है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन ममता दीदी का बात ये है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको एकजुट करना। ममता दीदी प्रधानमंत्री होने के लिए कोई एक बार नहीं कहा, ममता दीदी बार बार बोल रहे 2024 इलेक्शन के लिए मोदी को हराना है। बादल देव जी, पहली बात तो ये कि आप सुनते नहीं हैं, आपकी दिक्कत ये है, आप अपने इर्द गिर्द एक कहानी बुनकर ले आए हैं, आप सिर्फ वही कहना चाहते हैं। थोड़ी सी आवाज कम करिए बादल जी की, उसके बाद शायद ये सुनेंगे। बादल जी, आपकी जो कंफ्यूजन थी, आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए बादल जी की। बादल जी सुन लीजिए, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मेरा प्रश्न आप तक पहुंचेगा। अभी जो आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कुछ नहीं कहा, ममता दीदी को लेकर वो कुछ नहीं कहते हैं, मैं बयान लगातार चला रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो मानेंगे ना, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अध्यक्ष है ना कांग्रेस के, निंदा कर रहे हैं जो बंगाल में हो रहा है, कह रहे हैं जिम्मेदार है सरकार। हाँ हो सकता है, बिल्कुल जहां पर जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट रहेगा उसका तो जिम्मेदार तो होगा ही, ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन जहां पर आप कश्मीर में जाइए, महाराष्ट्र मणिपुर में जाइए, जहां पर जाइएगा, जो भी हिंसा फैलाए, जो भी आग जलाए, जो भी कुछ होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट को बताए तो आएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन काम कौन कर रहा है? और आपका सवाल क्या है? आपका सवाल कांग्रेस सीपीएम का, आपका सवाल है कांग्रेस सीपीएम अधीर चौधरी यहाँ पर। ठीक है बादल जी, अब आ गया आपका स्टैंड भी, आप दोनों की बातों से मैं भी नहीं समझ पाई। एक छोटा सा रिएक्शन अबू शर्मा जी आप दे दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी बंगाल के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चलती उनकी, ये मैसेज जा रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं में। बादल देव जी यही कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातें, वो तो होता ही रहता है, उसको कहने दीजिए ना। अधीर चौधरी हमारा राष्ट्रीय स्तर का नेता है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, और बंगाल में आपको एक बात बता देता हूं, ये जो टीएमसी के खिलाफ जनता का जो नाराजगी हुई, आने वाला लोकसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी 25% में आ जाएंगे, और वो जो 25% उनका घाटा होगा, वो घाटा पूरा के पूरा कांग्रेस में आएगा। और हमारा जो पुराना मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में जो हमारा पॉकेट है, वहां से सबसे ज्यादा कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ठीक है, मतलब अपने लॉस की वजह से टीएमसी आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, आप ये कह रहे हैं। रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी। 25% के नीचे आ जाएगा टीएमसी, ये मैं बता रहा हूँ आपका चैनल में, आप लिख के रखिए। वहां जो नौकरी घोटाला हुआ, मैं तो लिख के रख लूंगी अबू शर्मा जी, मैं तो लिख के रख लूंगी, लेकिन आप लोग कितना लिख के रख रहे हैं बस मुझे इतना बता दीजिए।
आप लोग कितना लिख के रख रहे हैं, आप कैसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए। बादल देव जी, अभी अबू शर्मा जी ने कैलकुलेशन बताई है कि कैसे आपके वोट परसेंटेज घटेगा लोकसभा चुनाव में, और शायद यही वजह है कि दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है अब कांग्रेस की तरफ। मैडम, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ टीएमसी का, आपने लिख दिया ठीक है, लेकिन ये जो 25% का बात किया ना, मैं आपको कह रहा हूँ अधीर चौधरी कोशिश कर रहे हैं संगठन का मजबूत करने के लिए। बंगाल में हो सकता है, कोई भी लीडर कर सकता है, ये तो उनका काम ही है संगठन। मतलब इसका मतलब ये नहीं है तुम किसी को हत्या करो, किसी को खून पर। खुद अधीर चौधरी के खिलाफ मैडम सुन लीजिए, 100 के ऊपर मर्डर केस है। अधीर चौधरी के खिलाफ जब लेफ्ट फ्रंट 34 साल था, उस समय से अधीर चौधरी के खिलाफ 100 के ऊपर मर्डर केस है। कांग्रेस के अंदर कोई लीडर है जिसके खिलाफ 100 के ऊपर मर्डर केस है? और वही अधीर चौधरी को कौन विरोधी लीडर बना? वो तो मोदी जी ने बनाया, सोनिया गांधी सब मिल के बनाया। तो सब इनका आवाज कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन बंगाल में अधीर चौधरी संगठन मजबूत करने के लिए 2021 विधानसभा चुनाव, उससे पहले लोकसभा चुनाव लेफ्ट के साथ बादल देव जी, आप भी वही कर रहे हैं जो अबू शर्मा जी कर रहे हैं। आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं, अबू शर्मा जी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलेंगे भी, और उसके बाद कहेंगे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए गठबंधन कितना मजबूत होगा, जहां आप सब लोग आमने सामने हैं, जहां कांग्रेस और टीएमसी भी आमने सामने हैं। अब जरा तस्वीरों पर बोल दीजिए बादल देव जी, कांग्रेस ने जो किया या भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जो सीपीआई ने किया, मैं मान लिया कि सब विपक्ष की साजिश है, लेकिन इस साजिश को नाकाम कौन करता? ये किसकी जिम्मेदारी होती? मैडम एक लाइन, अभिषेक बनर्जी पार्टी के ऑल इंडिया जनरल ममता दीदी ने कहा इस बार पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव जो 2021 किया 2019 शांति से होना चाहिए। और ये शांति का मतलब ये नहीं तुम आके मेरे घर में घुस के तुम्हें हमारे कार्यकर्ता को तुम मार दोगे, जला दोगे, बैलेट पेपर को छीनते लूट करोगे, बैलेट पेपर के अंदर पानी डालोगे, बैलेट पेपर पर आग चलाओगे। तो बादल देव जी, क्या सिर्फ कहना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है कि करके दिखाना भी जिम्मेदारी होती है? अरे सिर्फ कहना जिम्मेदारी होती है, करके दिखाना जिम्मेदारी होती है? कह देने भर से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? और बंगाल का छवि पूरे देश के कह देने भर से क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? बादल देव जी खराब करने का कोशिश कर रहा है। मैडम सुन लीजिए ना, बंगाल का तस्वीर जो खराब करने का जो कोशिश कर रहा है, ये नहीं चलेगा। ममता दीदी जब तक बंगाल में है, सुधारना है, ये मौजूदा सरकार को सुधारना है। विपक्ष अगर इतनी आसानी से माहौल खराब कर देगा तो आपकी सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछे जाएंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल राजनीति अपने निम्न स्तर पर जा चुकी है, जिसमें हिंसा भी हो रही है, एक दूसरे की हत्याएं भी हो रही हैं, खून खराबा हो रहा है। पंचायत चुनाव बंगाल के बताने के लिए काफी हैं कि सत्ता के लालच में राजनीतिक दल कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।